नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महावीर जयंती के अवसर पर आयोजित भारत विरासत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान कोबा में तीर्थ में सम्राट संस्कृति संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद रहे। बिहार नालंदा के मंदिर में भगदड़ हुई, 9 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, 6 से ज्यादा घायल बताए गए हैं। दर्शन की जल्दीबाजी में हादसा हुआ। बिहार में नालंदा के मगड़ा में मंगलवार सुबह माता शीतलाष्टमी मंदिर में भगदड़ से 9 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 8 महिलाएं हैं। 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। चैत्र महीना का आज आखिरी मंगलवार है, इसलिए मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। प्रशासन ने हादसे के बाद मंदिर और मेला को बंद करवा दिया है। 9 मृतकों में से 2 की पहचान हो गई है। इनमें नालंदा निवासी रीता देवी और रेखा देवी है। घायलों को इलाज के लिए मॉडल अस्पताल भेजा गया है। हादसे के बाद पटना कमिश्नर को बिहार शरीफ भेजा गया है। सीएम ने मुख्य सचिव को जांच के निर्देश दिए हैं। मृतकों के आश्रितों को 6 लाख का मुआवजा देने की सरकार ने घोषणा की है। 1 अप्रैल से महंगे होंगे ब्रेड, बिस्किट और जूते चप्पल। रोजमर्रा की चीजों पर 25% की बढ़ोतरी होगी। 30 रुपए का ब्रेड पैकेज 35 में मिलेगा। मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अनुसार कीमतों में 20 से 25% तक की बढ़ोतरी होगी। ब्रेड, बिस्किट, जूते, चप्पल, प्लास्टिक उत्पाद समेत अन्य वस्तुएं महंगी होंगी और कंपनियां नए रेट लागू करेंगी। बिस्किट 5 से 6 रुपए और ब्रेड 30 से 35 रुपए, चप्पल 100 से 120 रुपए और 1 किलो सर्फ 15 से 20 रुपए महंगा होगा। 1 अप्रैल से नए रेट लागू होंगे। अप्रैल से जूते, चप्पल, प्लास्टिक, केमिकल उर्फ सोडा और साबुन महंगे हो सकते हैं। असम में भाजपा का वादा, लव जिहाद पर एक्शन लेंगे। बांग्लादेशी मुसलमानों की कब्जा जमीन वापस लेंगे। यूसीसी भी लागू होगा। भाजपा ने मंगलवार सुबह असम के लिए मैनिफेस्टो संकल्प पत्र जारी किया। इसमें लव जिहाद पर एक्शन, घुसपैठियों से कब्जा जमीन वापस लेने, राज्य में यूसीसी लागू करने, युवाओं को 5 साल में 2 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। इस पत्र में कुल 31 वादे किए गए हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए अरुणोदय योजना के तहत हर महीने मिलने वाली राशि 1250 से बढ़ाकर 3000 करने का वादा किया है। लखपति दीदी योजना के तहत 40 लाख महिलाओं को 25,000 तक की सहायता देने की भी योजना का ऐलान है। टोल प्लाजा पर कल से नकद भुगतान नहीं होगा। टैक्स बचाने के लिए आज आखिरी दिन है। 4 जरूरी काम निपटाएं। 1 अप्रैल से बदलेंगे 10 नए नियम। कल यानी 1 अप्रैल से देश के सभी टोल प्लाजा पर नकद भुगतान बंद हो जाएगा। वाहन चालक सिर्फ फास्टैग या यूपीआई पेमेंट के जरिए ही टोल टैक्स चुका सकेंगे। इसके अलावा आज रात 12 बजे के बाद देश में टैक्स और बैंकिंग से जुड़े 3 बड़े कामों की डेडलाइन खत्म हो रही है। आज ही टैक्स, रेलवे और बाजार से जुड़े 10 नियम भी बदल जाएंगे। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, नेशनल पेंशन स्कीम या सुकन्या समृद्धि योजना को चालू रखने के लिए हर साल 250 से 500 रुपए तक न्यूनतम जमा राशि करना अनिवार्य है। अगर खाता बंद हो गया तो चालू कराने के लिए पेनल्टी लगेगी और बैंक के चक्कर काटने होंगे। केग रिपोर्ट के अनुसार कई जवानों को समय पर वेतन भत्ते नहीं मिले। मिलिट्री अस्पतालों में कमियां मिली। सेना से जुड़े काम के रिकॉर्ड डिजिटल करने की भी सिफारिश की है। केग की रिपोर्ट सोमवार को संसद में पेश की गई। रिपोर्ट में कई मिलिट्री अस्पतालों के रखरखाव में कमी की ओर भी इशारा किया गया है। यह भी बताया गया कि काफ़ी संख्या में सेना के जवानों को उनके वेतन भत्ते समय पर और सही तरीके से नहीं मिले। रिपोर्ट के मुताबिक सेना के निर्माण कार्यों से जुड़े साइट रिकॉर्ड्स ठीक से नहीं रखे गए। इससे काम की क्वालिटी और ठेकेदार की जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हुआ। ऑडिट ने सिफारिश की कि रक्षा मंत्रालय साइट्स रिकॉर्ड को डिजिटल करे। साइट रिकॉर्ड्स के काम की प्रगति, मटेरियल और टेस्ट रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी रिकॉर्ड होती है। वहीं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सरकारी खर्च और कामकाज का ऑडिट करने वाली संस्था है। मायके से मिली संपत्ति पर पति का अधिकार नहीं होगा। पारिवारिक विवाद पर आंध्र हाई कोर्ट बोला, निसंतान महिला का सब कुछ पिता के वारिस को मिलेगा। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि किसी हिंदू महिला को माता पिता से विरासत में संपत्ति मिली है और उसकी मौत बिना संतान वसीयत किए बिना ही हो जाती है तो उस संपत्ति पर पति ससुराल का कानूनी हक नहीं होगा। ऐसे संपत्ति महिला के पिता के कानूनी वारिस को दिया जाएगा।
पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव ने कंपनियों की चिंताएं बढ़ा दी है। कच्चे तेल और अन्य कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से लगातार लागत बढ़ रही है और कंपनियां दाम बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। इससे बोतल बंद पानी, नमक, तेल जैसी रोजमर्रा की चीजें, ऐसी फ्रिज जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल से लेकर नॉन सर्जिकल मेडिकल आइटम्स के दाम बढ़ सकते हैं। वजह यह है कि इस जंग ने प्लास्टिक उद्योग की रीढ़ तोड़ दी है। बीते 30 दिनों में कच्चे माल के दाम 50 से 70% तक बढ़ चुके हैं। सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाले प्लास्टिक दाने LPD के दाम 110 रुपये किलो से 180 रुपये तक पहुंच गए हैं। अन्य पॉलीमर और रॉ मटेरियल भी 30,000 से 70,000 रुपये प्रति टन तक वृद्धि हुई है। ऐसे में अप्रैल में प्लास्टिक की कीमतें 50 से 60% तक बढ़ सकती हैं। प्लास्टिक टंकी व कंटेनर के दाम 30 से 40% तक बढ़ने की आशंका है। ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुनील शाह कहते हैं कि प्लास्टिक इंडस्ट्री से 5 लाख जुड़े लोग हैं। संकट बढ़ा तो 2 से 3 लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं। राजस्थान, MP समेत 5 राज्यों में बारिश के साथ ओले गिरे। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के द्रास में बर्फबारी, दिल्ली में धुंध छाई। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के कारण 30 मार्च से 5 अप्रैल तक कई राज्यों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट है। सोमवार को मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 5 राज्यों में बारिश के साथ ओले गिरे। मौसम विभाग के अनुसार आज 17 राज्यों में बारिश की संभावना है। वहीं दिल्ली में मंगलवार सुबह धुंध छाई रही। राजस्थान के 6 जिलों में सोमवार शाम बारिश हुई, जिससे तापमान में 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मध्य प्रदेश के 8 जिलों में ओले गिरे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर समेत 4 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग के पास अटल टनल क्षेत्र में बर्फबारी हुई, जबकि शिमला के कुमारसैन में भारी बारिश से स्टोन फ्रंट की फसल को नुकसान पहुंचा है। लद्दाख के द्रास में ताज़ा बर्फबारी से तापमान गिरा। वहीं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, पहलगाम, यूएसमर्ग, गुरेज, रजदान टोक और सोनमर्ग जोजिला जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। लखनऊ में एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। 36,000 फीट ऊंचाई पर पायलट को धुआं महसूस हुआ। पैसेंजरों ने मास्क लगाए। लखनऊ में एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सोमवार शाम फ्लाइट पश्चिमी बंगाल के बागडोरा से दिल्ली जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक फ्लाइट यूपी के अंबेडकर नगर के ऊपर थी। तभी पायलट के केबिन में धुआं महसूस हुआ। उस समय विमान 36,000 फीट की ऊंचाई पर था। शाह बोले, जो हथियार उठाएगा उसे कीमत चुकानी होगी। वामपंथियों ने आदिवासियों को बहकाया। गरीबी ने नक्सलवाद नहीं, नक्सलवाद ने गरीबी फैलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि भारत नक्सल मुक्त हो गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। अपनी 1.5 घंटे स्पीच के दौरान शाह ने कहा कि हमने 31 मार्च तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा था। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा। शाह ने कहा कि जो लोग पूरी व्यवस्था को नकार कर हथियार उठा लेते हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। सालों से भोले भाले आदिवासियों को अंधेरे में रखा गया। वामपंथियों ने अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए आदिवासियों को बहकाया। भारतीय क्रिकेटर व TMC सांसद यूसुफ पठान ने कहा कि नारू गोपाल यहाँ के बहुत अच्छे नेता हैं। वे हमेशा लोगों के बीच रहकर बहुत अच्छे काम करते हैं। मैं चाहूँगा कि वे जीतें। उन्हें अधीर रंजन चौधरी को शुभकामनाएं दूंगा, लेकिन नारू गोपाल ने बहुत अच्छा काम किया है। SIR पर उन्होंने कहा कि शिकायत तो है, शिकायतें बहुत हैं। ममता बनर्जी उसके लिए लड़ रही है। वे एक किसी मुख्यमंत्री हैं जो कोर्ट में जाकर लोगों की लड़ाई लड़ी है और हमेशा लड़ती रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज दुनिया में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह विश्व अस्थिरता और अशांति की आग में झुलस रहा है, इस म्यूजियम की विरासत, इसका संदेश केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए बहुत अहम है। जो लोग यहाँ पर आए हैं वे भारत के जैन धर्म की शिक्षा को विश्व के कोने कोने में पहुँचे। भारत में ज्ञान हमेशा से एक मुक्त प्रवाह रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ट्वीट किया कि नालंदा स्थित माता शीतला मंदिर में हुई भगदड़ की दुखद घटना अत्यंत हृदय विदारक है। इस दुर्घटना में जिन श्रद्धालुओं की जान चली गई है, जो घायल हुए हैं, उन सभी के परिवारों के प्रति वे अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। सरकार प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता और राहत प्रदान कर रही है। घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था की गई है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोक संतृप्त परिवारों को दुख की इस घड़ी में संबल दे। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम के आदिवासी समुदाय के अधिकारियों को प्रभावित किए बिना हम असम में सत्ता में वापसी के 3 महीने के अंदर समान नागरिक संहिता UCC लाने वाले हैं। हम लव जिहाद, लैंड जिहाद के खिलाफ भी एक सख्त कानून ला रहे हैं।
हम असम की जिला आयुक्तों को अवैध अप्रवासी निष्कासन अधिनियम 1950 को लागू करने के लिए भी सशक्त बनाएंगी, जिसके तहत एक जिला कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट को 24 घंटे के भीतर उन्हें बेदखल करने का अधिकार है। हम अपनी वन भूमि, अपनी जमीन में अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ पूरी तरह से कानूनी लड़ाई छेड़ेंगे। हम बांग्लादेशी घुसपैठियों से अपनी जमीन का आखिरी इंच भी सुरक्षित रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज सुबह मैं एक डिवाइन वाले कार्यक्रम में था और अभी मैं डिजिटल वाले कार्यक्रम में हूँ। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि भारत की एक कंपनी ने सेमीकंडक्टर चिप बनाने में रुचि दिखाई और नतीजा हमारे सामने है। हमारे भारत की अपनी कंपनी कैन्स अब ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का मौजूद हिस्सा बन गई है। आने वाले दिनों में भारत की बहुत सारी कंपनियां ग्लोबल कोलैबोरेशन के माध्यम से दुनिया को एक मजबूत सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन देने जा रही हैं। ईरान होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों पर टोल लगाएगा, संसदीय समिति की मंजूरी मिली। नेताओं बोले, जंग कब खत्म होगी नहीं बता सकते। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों पर टोल लगाने का फैसला किया है। ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लान के तहत आज ईरान को उसकी राष्ट्रीय मुद्रा रियाल में टोल देंगे। इसका अलावा प्लान में अमेरिका और इजराइल से जुड़े जहाज़ों की एंट्री पर रोक लगाने का भी प्रावधान शामिल है। हालांकि ये प्रस्ताव अभी कानूनी नहीं बना है और इसे लागू होने से पहले संसद, गार्जियन काउंसिल और राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी। होर्मुज स्ट्रेट वैश्विक तेल सप्लाई का अहम मार्ग है। ऐसे में इस फैसले से अंतर्राष्ट्रीय बाजार और ऊर्जा आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें नहीं पता ईरान के साथ चल रही जंग कब खत्म होगी, इसका समय तय नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये हैं आज के मुख्य समाचार और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।